गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा मकान था। उस मकान की दीवारें मट्टी से बनी हुई थीं और छत खजूर के तनों और पुराने बांस से ढकी हुई थी। यही मकान अब्दुल रहमान का घर था। अब्दुल रहमान एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ। उसके वालिद खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी किया करते थे और उसकी वालदा मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीकर चंद सिक्के कमाती थी। गुर्बत उनके घर की पहली पहचान थी, मगर उस गुर्बत के बावजूद घर के अंदर मोहब्बत, कुर्बानी और ईमान की रोशनी पाई जाती थी। अब्दुल रहमान बचपन से ही हालात की सख्तियों का आदी हो गया था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते, वो अपने बाप के साथ खेतों में मजदूरी करता या अपनी माँ की सुई धागे में मदद करता। उसे किताबें पढ़ने और इल्म हासिल करने का बेहद शौक था, मगर गुर्बत ने उसके ख्वाबों को महदूद कर दिया। स्कूल जाना उसके बस की बात ना थी। वो अक्सर मस्जिद में जाकर कुरान की चंद आयात सुन लेता और दिल में दुआ करता, माँ या अल्लाह, मुझे इल्म दे, मुझे हदायत दे और मेरा दिल अपने नूर से भर दे। यही उसकी जिंदगी का पहला सबक था, सब्र और शुक्र। वो समझने लगा कि अगरचे उसके पास दुनियावी आसाइशें नहीं है, मगर अल्लाह ने उसे एक दिल दिया है जो जिक्र और सब्र से जुड़ा रह सकता है। वक्त गुजरता गया और अब्दुल रहमान जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। उसका जिस्म तवाना मगर लिबास फटा पुराना होता। गांव के अमीर लोग उसे हकारत की निगाह से देखते, मगर वो कभी दिल में हसद नहीं लाता, बल्कि ये सोचता, ये दुनिया तो सबके लिए एक इम्तिहान है। किसी को दौलत देकर आजमाया जाता है और किसी को गुर्बत देकर। इस दौरान उसके वालिद का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर आ गई। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेतों में मजदूरी, लकड़ियां काटना, कभी किसी की बकरियां चराना, सब कुछ किया, मगर कभी किसी का माल हराम न खाया, ना झूठ बोला। इसी दौरान उसे इल्म की कमी का एहसास और ज्यादा बढ़ने लगा। वो जब भी मस्जिद के इमाम के पास जाता, उनसे कुरान और हदीस सुनता और अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करता। एक दिन इमाम साहब ने कहा, बेटा अब्दुल रहमान, इल्म हासिल करने के कई रास्ते हैं। सबसे बड़ा इल्म यह है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे और हर हाल में शुक्र करे। ये अल्फाज अब्दुल रहमान के दिल में उतर गए। वो जान गया कि उसकी असल दौलत अल्लाह पर ईमान है। अब्दुल रहमान अब एक जवान आदमी बन चुका था। उसके चेहरे पर हिम्मत और मेहनत की झलक दिखाई देती थी, लेकिन गुर्बत की शिकनें भी उसकी पेशानी पर नुमाया थी। गांव में लोग जब अपने बच्चों की शादियां करते या खेतों के मालिक बनते, तो अब्दुल रहमान एक कोने में बैठकर बस ये सोचता कि उसकी जिंदगी क्यों ऐसी है। लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता, सिर्फ एक गुजरगाह है, असल जिंदगी तो आखिरत है। सीन पार्ट्सवे इसे नौकरी की जरूरत थी ताकि अपने खानदान का पेट भर सके। वो शहरों में भी गया, मजदूरी भी की, ईंटों के भट्टों पर काम भी किया। कई बार ऐसा होता कि हफ्तों काम मिलता ही ना था। कभी उसने भूख बर्दाश्त की, कभी गांव के किसी खैर खाह ने रोटी का टुकड़ा दे दिया, मगर उसने कभी हराम के पैसे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। शादी हुई। उसकी बीवी मरियम एक निहायत नेक दिल और साबर औरत थी। मरियम भी गुर्बत में पली बड़ी थी, इसलिए उसने अब्दुल रहमान की मुश्किलात को बोझ नहीं बल्कि इबादत समझा। दोनों मिलकर थोड़े बहुत खाने पर शुक्र अदा करते। अक्सर ऐसा होता कि रात को घर में सिर्फ खुश्क रोटी होती और दोनों हंस थे। क्या कहते हैं, आज भी अल्लाह ने हमें भूखा नहीं सुलाया। ये मोहब्बत और सब्र उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा। बेटी पैदा हुई तो अब्दुल रहमान ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। हालांकि गांव के लोग बेटी की पैदाइश पर अफसोस करते थे। अब्दुल रहमान अक्सर कहा करता, बेटी तो जन्नत का दरवाजा है, जो सब्र करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते गए। अब्दुल रहमान ने अपनी औलाद की परवरिश में दिन रात मेहनत की। दिन धूप में झुलसकर मजदूरी करता और रात को अपने बच्चों को कुरान की आयात सुनाता। वो कहता, बेटो याद रखो, रिस्क देने वाला अल्लाह है। हमारा फर्ज है मेहनत और दुआ। रिस्क की कमी से डरना नहीं,
ईमान की कमी से डरना। लेकिन जवानी के इम्तिहान खत्म न हुए। एक दिन शदीद बीमारी ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। कई हफ्ते वो मजदूरी ना कर सका। घर में फाकों की नौबत आ गई। इस हाल में भी उसने शिकवा नहीं किया, बल्कि अपनी बीवी और बच्चों को समझाया, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। ये दुनिया गम और खुशी का मिलाप है। सब्र करो, यकीन रखो, ये दिन भी गुजर जाएगा। मरियम अक्सर कहती, मैंने तुमसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये सीखा है कि मेहनत और सब्र इंसान को कभी रुस्वा नहीं करते। कहा, कल का जवान आज एक ज़ईफ शख्स बन चुका था। अब्दुर्रहमान की कमर झुक गई थी, हाथों की रगें उभर आई थीं और चेहरे की झुर्रियां वक्त की कहानी सुनाती थीं। गांव के बच्चे जब उसे देखते तो कहते, ये वही है जो हमेशा मजदूरी करता रहा, जिसने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार दी। इसकी बीवी मरियम कई बरस पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वो दिन अब्दुर्रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उसने अपनी शरीके हयात को कब्र में उतारते वक्त कहा था, मरियम, तुमने मेरा साथ हर दुख में दिया, अब मेरा सहारा अल्लाह है। अल्लाह मुझे सब्र दे और तुम्हें जन्नत दे। औलाद अब बड़ी हो चुकी थी, अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ। कोई शहर जा बसा, कोई काम के लिए दूर निकल गया। अब्दुर्रहमान के घर की दीवारें सुनसान हो गई। दिन गुजरते तो वो मस्जिद की तरफ निकल जाता। वहीं बैठकर कुरान की तलावत करता, नमाजियों के साथ बातचीत करता। कभी कभी वो मस्जिद के सहन में बच्चों को बैठाकर अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता। वो अक्सर कहता, बैठो, जवानी में ताकत गुरूर देती है, मगर बुढ़ापा याद दिलाता है कि असल ताकत अल्लाह है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह को ना छोड़ो। गांव के लोग कभी कभी इस पर तरस खाते और खाने पीने का सामान देते। वो शुक्रिया के साथ कहता, ये तुमने नहीं दिया, ये अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से दिया है। अब्दुर्रहमान की रातें लंबी और खामोश हो गई। वो अक्सर सजदे में रोता और अल्लाह से कहता, या अल्लाह, मैंने जिंदगी दुख और मेहनत में गुजारी, मगर तेरे जिक्र से दिल को सुकून मिला। मेरी आखिरी सांस तक मुझे ईमान पर कायम रख। इसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो जान चुका था कि दुनिया के रिश्ते आर्जी हैं, असल ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ है। वो बुढ़ापे की तकलीफों को भी इबादत समझता। अब्दुर्रहमान की जिंदगी का सूरज अब गुरूब के करीब था। उसकी सांसें मध्यम हो गई थीं, चलने की ताकत खत्म हो गई थी। वो ज्यादा वक्त मस्जिद के एक कोने में गुजारता या अपने कच्चे मकान के सहन में बैठकर आसमान को तकता रहता। उसकी आंखों में एक अजब रोशनी थी, गोया वो दुनिया की हकीकतों को पा चुका हो। उसकी औलाद कभी कभार उससे मिलने आती, हाल चाल पूछती और वापस चली जाती, लेकिन अब्दुर्रहमान ने कभी शिकवा नहीं किया। वो कहता, मेरी औलाद अपनी जिम्मेदारियों में लगी है, ये भी अल्लाह की तकसीम है। मेरा असल सहारा मेरा रब है। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए और कहा, चाचा अब्दुर्रहमान, आपने पूरी जिंदगी दुखों में गुजारी, मेहनत में गुजर गई, तन्हाई में गुजार दी। आखिर आपने जिंदगी से क्या सीखा? आपने पूरी जिंदगी दुखों में गुजारी, मेहनत में गुजर गई, तन्हाई में गुजार दी। आखिर आपने जिंदगी से क्या सीखा? बेटो, या तो तुम्हारी जिंदगी कोई बयानात नहीं होची, यूट्यूब पर कभी भी किसी तीसरे प्लेटफॉर्म से न हो सकता। आपने एक पूरी जिंदगी दुखों में गुजारी, मेहनत में गुजर गई, तन्हाई में गुजार दी। आखिर आपने जिंदगी से क्या सीखा? आपने पूरी जिंदगी दुखों में गुजारी, मेहनत में गुजर गई, तन्हाई में गुजार दी। आखिर आप जिंदगी एक सफर है। ये दुनिया गम और खुशी का मिलाप है। जिसके पास दौलत है वो भी इम्तिहान में है, और जो गरीब है वो भी आजमाइश में है। मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा कि असल दौलत सब्र, शुक्र और अल्लाह की रजा है। मैंने अपनी बीवी को खोया, गुर्बत देखी, औलाद से दूरी देखी, मगर एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अल्लाह पर भरोसा। याद रखो, जब सब छोड़ जाएं तो अल्लाह साथ रहता है। ये अल्फाज सुनकर नौजवानों की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि ये बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के हर जख्म को ईमान की रोशनी में बदल चुका है।